नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं रहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्रोति ब्रह्मनिष्ठ अनंत श्री विभूषित श्री गुरुदेव भगवान के चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरु भाई एवं बहनों का सादर नमन एवं वंदन। आज के भजन के लिए जो एक अच्छी परंपरा, किसी कार्यक्रम में सर्वप्रथम एक ऐसा भजन या कीर्तन जिससे मन आनंदित हो जाए, मैं अपनी बहन लता उपाध्याय को आमंत्रित कर रहा हूँ। बहन लता उपाध्याय भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान की जय। आज मैं एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। चिदाकाश में हरदम उड़ना, नीचे हंसा मत आना। चिदाकाश में हरदम उड़ना, नीचे हंसा मत आना। आएगा तो फंसे जाल में, सदा यहाँ है दुख पाना। आएगा तो फंसे जाल में, सदा यहाँ है दुख पाना। चिदाकाश में हरदम उड़ना, नीचे हंसा मत आना। सरित सरोवर यहाँ के गंदे, सरित सरोवर यहाँ के गंदे, यहाँ पर नाम रूप दो फंदे। यहाँ पे नाम रूप दो फंदे। पड़े अनेकों प्राणी बंदे, आकर होगा पछताना। पड़े अनेकों प्राणी बंदे, आकर होगा पछताना। चिदाकाश में हरदम उड़ना, नीचे हंसा मत आना। दुखमय देश यहाँ का प्यार, दुखमय देश यहाँ का प्यार। फिरे अशांत क्रांति के मारे, फिरे अशांत क्रांति के मारे। चिंता में रोते बेचारे, तू खुद में हो मस्ताना। चिंता में रोते बेचारे, तू खुद में हो मस्ताना। चिदाकाश में हरदम उड़ना, नीचे हंसा मत आना। देख दूर से दुख की दुनिया, देख दूर से दुख की दुनिया। तेरी है नित सुख की दुनिया, तेरी है नित सुख की दुनिया। जहाँ सुखी है गुनिया मुनिया, उधर ही तू उड़ते जाना। जहाँ सुखी है गुनिया मुनिया, उधर ही तू उड़ते जाना। चिदाकाश में हरदम उड़ना, नीचे हंसा मत आना। यहाँ हमेशा भरले खाता, यहाँ हमेशा भरले खाता। इससे तू अब तज दे नाता, इससे तू अब तज दे नाता।
विज्ञानानंद को पा करके मन ही मन में मुस्काना। विज्ञानानंद को पा करके मन ही मन में मुस्काना। चिदाकाश में हरदम उड़ना, नीचे हंसा मत आना। आएगा तो फंसे जाल में, सदा यहाँ है दुख पाना। चिदाकाश में हरदम उड़ना, नीचे हंसा मत आना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद जय भगवान की जय। जय। बहुत सुंदर भजन बहन आपका। जय। चिदाकाश में हरदम उड़ना, नीचे हंसा मत आना। यही तो गुरुदेव कहते हैं कि भौतिक आकाश को छोड़ करके, भौतिक आकाश में तो हम 24 घंटे रहते ही हैं, चिदाकाश में हमको हरदम उड़ना, यही सीखना है। यही अध्यात्म विद्या है, यही मोक्ष विद्या है, यही ब्रह्म विद्या है। और नीचे हंसा मत आना, नीचे मतलब उनसे नीचे जो सात्विक गुण से नीचे जो तामसी और राजसी गुण है, उनमें बिल्कुल नहीं आना। कोशिश तो ये करना कि सात्विक में भी पराकाष्ठा हो, सत्व भी बहुत ऊंचा हो, उच्च सत्व गुण हो, जो कि त्रिगुणातीत में ले जा करके खड़ा कर दे। और आएगा तो फंसे जाल में, सदा यहाँ है दुख पाना। यहाँ क्या है, ये फंसे जाल माने ये संसार का जाल फैला हुआ है। और इस संसार में जाल में आए तो फंसे तो हम लोग हैं ही, और कब से फंसे हैं पता नहीं, कब से सृष्टि बनी है, अरबों खरबों वर्षों पहले से, और यहाँ सब दुख ही भोग रहे हैं। तो इस दुख से दुख भी भोग, यहाँ भी दुख भोग रहे हैं, और यहाँ से छूटने के बाद, मतलब यहाँ शरीर के छूटने के बाद हम जहाँ जाएंगे वहां पर भी हम यही दुख भोगेंगे अगर हमने अध्यात्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया। बहुत सुंदर भजन आपका प्रस्तुत किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अब मैं आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई CM सिंह जी से अनुरोध है कि वो आज के गुरुदेव का प्रवचनामृत श्रवण कराने की कृपा करें। जी, आज हम सभी परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री मुख से निसृत अमृतमयी वाणी का रसपान करेंगे। और आज लखनऊ प्रवचन 5 भाग 2। होता तो वो है भी, इसका पता कैसे चलता? यदि थोड़ी देर को भी भास न हो तो सदा को कौन खोजेगा? ये कुछ देर को जो मैं हुआ है, ये ही समझने के लिए कि मैं सदा हूं। कुछ समय के लिए कुछ एरिया में मैं सर्वत्र हूं। मैं हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। आपको संदेह है अपने होने में? मैं हूं, इसमें कोई संदेह नहीं, ये दिखता है। संदेह है सिर्फ भगवान में। जो निसंदेह है उस पर संदेह है। इसलिए मैं हूं अभी। अच्छा, अभी होने में आपको डाउट है ना? किसी से आज तक पूछा कि मैं अभी हूं कि नहीं हूं? पूछा आगे कब तक रहूंगा? ये तो पूछा। कब मैं खत्म होऊंगा, कब मैं मरूंगा, ये पूछा। लेकिन अभी मैं हूं कि नहीं हूं किसी ने पूछा? इसलिए अभी होने में आपको कोई संशय नहीं। अच्छा, यहां हो कि नहीं इस समय पंडाल में? यहां हो। वहां हो क्या? इसमें भी पक्का है, वहां हम नहीं है। वहां हम नहीं है, वहां। अच्छा, ऊपर हम नहीं है, नीचे नहीं है, यहाँ है। यहाँ होने में कोई शक नहीं, अभी होने में कोई शक नहीं, सदा होने में शक है। आपको सदा होने में डाउट है कि नहीं? अभी होने में संदेह नहीं, सदा होने में है। यहाँ होने में कोई डाउट नहीं, सब जगह होने में है।
ठीक है। अब हमको खोजना है कि ये जो अभी हम हैं, यही जानना है कि हम सदा थे, सदा रहेंगे। अभी यहाँ हम हैं, ये खोजना है कि सब जगह हम हैं, ये हम हैं। देखो, हम आदमी हैं, इसमें शक नहीं है हमें, है ना। हम क्या हम नहीं है? गधा हम नहीं है, कुत्ता हम नहीं है, पंडाल हम नहीं है। आप तो पंडाल भी हैं। आपको आदमी होने में कोई शक है? मनुष्य होने में शक नहीं। सब कुछ मैं हूं, ये नहीं समझ आया। अभी मैं हूं, सदा मैं हूं, ये समझ नहीं आया। यहां मैं हूं, सब जगह हूं, ये समझ नहीं आया। किसी किसी को समझ आया सब मैं हूं, सर्वत्र मैं हूं, सदा मैं हूं। इतना ही समझना। अब जो सदा है उसे समझ नहीं आता, जिसे समझ आता है वो सदा नहीं है। ये देखो, अपरोक्ष। हाँ, एक बात सब लोग नहीं जानते, ये प्रक्रिया की है, पर कह देता हूं आज, फिर ध्यान कराता हूं। अपरोक्ष माने अनुभव। अपरोक्ष अनुभव माने जिसमें डाउट नहीं है। तो अभी आपको अपने होने में कोई डाउट नहीं है, तो मैं अपरोक्ष है। मैं अनुभव में है कि मैं हूं। परमात्मा है, विश्वास है या अनुभव में है? विश्वास। यहां मैं हूं, इसमें कोई डाउट नहीं। यहां मैं हूं, वहां मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, जवान हूं या बूढ़ा हूं, बाकी मैं नहीं हूं। यदि जवान हूं तो मैं बूढ़ा भी नहीं हो जाऊंगा, पर हूं नहीं। ठीक है। स्त्री हूं तो हूं, पुरुष हूं तो हूं। तो जो मैं जानता हूं ये है। मैं जो नहीं जानता वो जानना है। मैं नहीं जानता कि सब कुछ हूं, मैं नहीं जानता कि सर्वत्र हूं, मैं नहीं जानता कि सदा हूं। और ये सुना है कि कोई एक है जो सदा है, कोई एक है, वो सुना है। कोई एक है जो सदा है, कोई एक है जो सर्वत्र है, कोई एक है जो सब कुछ है। विश्वरूप रघुवंशमय। परमात्मा सब कुछ है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। तो गोविंद को यदि होश होता तो वो कहां होता? कल्पना करो, जरा तर्क करो, वकालत करो। यदि गोविंद होश में होगा तो अपने को क्या मानेगा? सब। कहां होगा? सर्वत्र। और जो गोविंद होगा वो बोलेगा कहां से? देखो, जहां से गोविंद जागा, होश में आया, वहां व्यक्ति बन गया। अंधेर व्यापक भी यदि बोला तो व्यक्ति बना, व्यापक यदि बताने आया तो एक जगह हो गया, थोड़े समय के लिए आया, सदा न रहा गोविंद। हाँ, यदि आया तो सदा न रहा, आया तो सर्वत्र न रहा, व्यक्ति बना तो सब कुछ न रहा। तुम सब कुछ हो, तुम भी गोविंद ही हो, पर हो जाने के कारण अब तुम सब कुछ नहीं हो, सिर्फ व्यक्ति हो। तुम सदा नहीं हो, इस समय हो, और सर्वत्र नहीं हो, यहां हो। तो गोविंद यदि होता है तो व्यक्ति हो जाता है। गड़बड़ तो ये है। धन्य है गोविंद, जब तू हुआ तो गोविंद बना रहा। हम चाहते हैं तुम भी व्यक्ति हो जाओ और फिर भी ब्रह्म बने रहो। ये है अध्यात्म। व्यक्ति हो जाओ, एक समय में लहर हो जाओ, फिर भी तुम पानी बने रहो। एक जगह होने पर सब जगह बने रहो, एक लहर होने पर सब लहरें तुम ही रहो। समझो अब गोविंद
गोविंद हो गया। पहले गोविंद व्यक्ति हो जाता है, फिर व्यक्ति गोविंद हो जाता है। पहले ब्रह्म जीव हो जाता है और फिर जीव होकर ब्रह्म हो जाता है। पहले नारायण नर बन गया है, अब बारी है नर नारायण बन जाए। जो नर से करनी बने तो नर नारायण हो। मैं थोड़ा ऐसे बोलता हूं, जो नर से समझत बने। करनी तो खूब कर ले, बड़ा बन जाएगा, तगड़ा बन जाएगा थोड़ा, पर सदा नहीं। करनी से करके सदा कैसे होगे? तुम किसी मिट्टी को मिट्टी नहीं बना सकते। करके घड़ा बना सकते, सकोरा बना सकते, ईंटा बना सकते, मकान बना सकते, दीर्घायु बना सकते, पर सदा और सर्वत्र कैसे बनाओगे? सदा और सर्वत्र है, ये समझना होगा। तुम करोगे तो व्यक्ति ही बनोगे, इसलिए करके बने हो व्यक्ति और समझ के हो जाओ ब्रह्म। अब हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे। है तो कठिन रास्ता, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। पर यदि तुम व्यक्ति न बनते तो तुम सर्वत्र हो, ये समझाने का अवसर होता, समझने का। जैसे व्यक्ति बनना जरूरी है, ऐसे ही साधना करना जरूरी है, पर यह गुण साधन ते नहीं हुई। जैसे व्यक्ति ब्रह्म होने में बाधा भी है, और व्यक्ति हुए बिना ब्रह्म हुआ नहीं जा सकता, ऐसे ही साधना से तुम ब्रह्म नहीं होगे, पर बिना साधना के ब्रह्म हो समझा नहीं जा सकता। इसलिए साधना आवश्यक है, पर साधना अंत तक नहीं ले जाएगी। अंत में तो फिर गुरुवाणी, ब्रह्मवाणी, उपनिषद वाणी ही तुमको पूर्ण करेगी। वाणी के अलावा कोई सहारा नहीं है। तो अब आप आंख बंद करिए। आंखें बंद करिए, अपने ध्यान को आंखों के पास लाइए। जैसे देख रहे हो, पूरे आंखों पे आ जाओ। जैसे देखने के लिए आंख पर होते हो, जैसे कोई खिड़की खोलकर खिड़की से बाहर झांकता है, अब खिड़की बंद कर लो, पर बैठे रहो खिड़की में। ऐसे ही आंखें बंद करो, आंखों पर बैठ जाओ। और अब श्वास लीजिए। श्वास को पूरे देह में पहले भरिए और फिर निकालिए। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं और फिर निकाल देते हैं। बच्चे बार बार गुब्बारा फुलाते हैं और फिर हवा निकालते हैं, उनको मजा आता है। गुब्बारे में हवा भरते हैं, फिर निकालते हैं। तुमको बांध करके गुब्बारे को नहीं टांगना, बस गुब्बारा फुलाने का, हवा निकालने का, फुलाने का, हवा निकालने का आनंद लेना है। इसी तरह से आप शरीर में हवा भरिए और फिर निकालिए। जब भरिए तो पेट, छाती, शरीर थोड़ा फैल जाए, थोड़ा फैल जाए। हवा भरिए, शरीर को फैलने दीजिए। हवा निकालिए, शरीर को सिकुड़ने दीजिए। जैसे लोग सीना फुलाते हैं, आप पूरे शरीर को फुलाइए। कैसे फुलाओगे? तुम मत फुलाओ, हवा जाएगी, आप ही कुछ करेगी। आपको हवा भरनी गुब्बारे में, आप ही फूल जाएगा। हवा निकालना, आप ही सिकुड़ जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। आप शरीर में हवा भरिए, होश से भरिए। उस गुब्बारे में बाहर से बच्चे हवा भरते हैं, इस गुब्बारे में भीतर बैठे बैठे हवा भरो। तुम शरीर के भीतर हो, इस गुब्बारे के भीतर तुम हो,
और नाक के छेद से तुमने श्वास अंदर ले ली और भीतर ही बैठे बाहर निकाल दी। इसमें हवा लेने वाला और निकालने वाला भीतर बैठा है, गुब्बारे में बाहर बैठा होता है। गुब्बारे में बाहर बैठा हुआ लड़का हवा फूंकता है, इसमें भीतर बैठा हुआ जीव हवा खींचता है, हवा फेंकता है। तुम शरीर के भीतर हो, शरीर के भीतर हो, होश में हो, चेतन हो। यद्यपि इस गुब्बारे में तुम सो जाओ तब भी हवा आएगी। देखो, ध्यान रखो, उस गुब्बारे में बच्चा न हो तो हवा अपने आप नहीं जाएगी, अपने आप नहीं निकलेगी। बच्चा मुंह खोलेगा तो निकाल देता है हवा को। ऐसे ही इसमें तुम न चाहो तब भी सोते में भी हवा आएगी और जाएगी, पर इस समय तुम होश में हवा लो, होश में हवा निकालो। तुम चेतन हो, तुम जीव हो। श्वास यद्यपि सोए सोए आएगी पर जागे हो, इसी का नाम प्राणायाम है कि तुम होश से श्वास लो, होश से श्वास छोड़ो। और इस गुब्बारे में क्या हो रहा है? हवा लेने से नख से शिख तक, नख से शिख, पैरों से लगाकर सिर तक हवा का प्रभाव लेने में क्या पड़ा, निकालने में क्या पड़ा। और न पड़ता हो तो डालो प्रभाव, थोड़ा फैलाओ, धीरे 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 सारे शरीर में हवा पहुंचा दो। नस नस में, नाड़ी नाड़ी में, रक्त के एक एक कण में हवा पहुंचाओ और पूरी हवा धीरे धीरे निकालो। हवा निकालते जाओ, शरीर सिकुड़ता जा रहा है, पेट सिकुड़ रहा, शरीर सिकुड़ रहा, हवा निकल गई। शरीर फैल रहा, पेट, छाती, गला, सिर सब फैल रहा। सिर के भीतर भी हवा जाए, सिर के सिर के रक्त कण भी जैसे जागरूक हो रहे हैं, सावधान हो रहे हैं, खिल रहे हैं। सिर की एक एक नस में हवा पहुंच जाए। शरीर का कोई हिस्सा हवा से वंचित न हो। थोड़ी बहुत तो हवा सदा रहती है जो रक्त को चलाती रहती है। ब्लड का सर्कुलेशन हवा से, प्राणों से हो ही रहा है, वो पहले ही हो रहा है। फिर तुम क्या करते हो? और भी हवा भरते हो और भी निकालते हो। वृक्ष में भी प्राण वायु काम करती है, रस बनाती है, पेड़ को बढ़ाती है। प्राण तो सतत काम करता है, प्राण थकता ही नहीं। सारी दुनिया, इंद्रियां थक जाती, मन थक जाता, देह थक जाता, प्राण नहीं थकता। वो शरीर में रक्त संचार करता है और प्राण जब शरीर को छोड़ देता है तो शरीर सड़ जाता है। प्राण के उत्क्रमण का नाम मृत्यु है, मन के न रहने का नाम मृत्यु नहीं है। मन के न रहने का नाम सोना है, प्राण के निकलने का नाम मृत्यु है। प्राण जब तक रहे आप बेहोश रह सकते हो, कोमा में रह सकते हो, लेकिन मर नहीं सकते। पागल मरता नहीं, सोया मरता नहीं, कोमा वाला मरता नहीं। प्राण इस शरीर की रक्षा करता है। अब तुम ये प्राण तो 5 हैं, बल्कि 10 तक हैं, तो 5 प्राण हैं जो काम कर रहे हैं। प्राण अपान उदान व्यान समान शरीर में काम करता है, बल्कि प्राण के कारण ही श्वास ले रहे और छोड़ रहे हो। अंदर इस शरीर में व्याप्त प्राण
इस शरीर में व्याप्त प्राण शरीर की रक्षा करता है, रक्त संचार करता है, रक्त के कणों को जीवित रखता है। प्राण निकल जाए रक्त कण मर जाएंगे, इसीलिए तुरंत आंखें निकाल के किसी को लगाई जा सकती है। ये गुर्दे चेंज कर देते हैं, पर कुछ देर के बाद ये मर जाते हैं। इस प्राण के द्वारा एक एक सेल को जिंदा कर दो। दो, प्राण भी रहे और सजगता रहे। सजगता मन बुद्धि का स्वभाव है, जीवित रखना प्राण का स्वभाव है। चेतनता और क्रिया प्राण की क्रिया है। प्राण में क्रिया शक्ति है, मन बुद्धि में ज्ञान शक्ति है। ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति का मेल है शरीर। दोनों रहे। प्राण श्वास लीजिए शरीर के अंदर, बड़े प्यार से लीजिए। अब धीरे धीरे आराम की श्वास लो, आराम की लो, लेकिन सिर्फ होश रखो कि शरीर में क्या हुआ लेते में। शरीर के एक एक कण को अनुभव करो, शरीर के प्रति जागो। श्वास आई, क्या हुआ पेट पर, क्या हुआ पीठ पर, क्या हुआ हाथों पर, क्या हुआ सिर पर, जंघा पर, पैरों पर, पूरे शरीर का होश रखो। अब श्वास लेकर कुछ सेकंड रुको और फिर छोड़ दो। श्वास भरो, श्वास रोक दो, अनुभव करो रुके हुए क्षण पर क्या होता है। गुब्बारे में हवा भरकर मुंह बांधकर टांग दीजिए, धीरे धीरे हवा कम हो जाती है, लीक कर जाती है। कभी कभी भरा हुआ हवा से गुब्बारा फूट जाता है, कभी महीनों बना रहता है। ऐसे ही अब आप शरीर में हवा भरो, थोड़ी देर रोको, जबरदस्ती नहीं करो, बहुत देर तक नहीं, थोड़ी देर रोको, जितनी देर प्रसन्नता रहे। एकाग्रता, प्रसन्नता, चैतन्यता। साधना के 3 सूत्र, प्रसन्नता, एकाग्रता और चैतन्यता। ये मन का है, क्रिया प्राण की है। क्रिया और ज्ञान दोनों मिलाओ। श्वास लो, रोको, ये क्रिया शक्ति। होश में रहो, चैतन्य रहो, प्रसन्न रहो, ये मन बुद्धि का है। मन बुद्धि और प्राण, परमात्मा से पहले प्राण हुआ, फिर मन हुआ, फिर सृष्टि। इसलिए इनका दोनों का मिलन करो, प्राण और मन। मन का प्राण का बड़ा गहरा संबंध है। प्राण रुकता है तो मन रुक जाता है, मन रुकता है तो प्राण रुक जाता है। अभी प्राण को रोककर मन को रोको, एक क्षण आएगा मन रोकेंगे तो प्राण रुक जाएगा। अभी श्वास लो, रोको, फिर छोड़ दो, फिर श्वास लो, रोको, थोड़ी देर फिर छोड़ दो। क्यों श्वास रोको? मन रोकने के लिए। मन ठहर जाए, सजगता बढ़ जाए, एकाग्रता आ जाए, इसके लिए श्वास रोको। श्वास के रोकने से मन रुकेगा। ध्यान भी रखो कि रुक गया श्वास। अब कभी कभी 1-2 बार श्वास छोड़कर रुको। अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक। श्वास ले लो और निकाल दो, निकाल कर थोड़ा रुको, होश में रहो, श्वास निकाल दो, रुक जाओ। क्योंकि जब श्वास बाहर रहेगी तो शरीर भर का व्याप्त प्राण समेट कर पेट की ओर आएगा, सारे शरीर की प्राण शक्ति खींचने लगेगी। श्वास भरने से प्रेशर फैलाता है, श्वास निकालने पर शरीर का प्राण सिकुड़ता है।
जब भी जगह खाली होगी तो शरीर का प्राण खाली जगह में दौड़ेगा, खाली जगह की ओर आएगा। कहीं की हवा निकालोगे वैक्यूम, तो इधर उधर की हवा उधर को आएगी। तो हवा से पेट को खाली कर दो, फिर रुको, फिर ले लो। क्योंकि देर तक अभी हम नहीं कर सकते, देर तक करना भी नहीं है, पर पूरे मन से, पूरे प्यार से करिए, एक दिन में सफलता पाइए। श्वास भरिए, रोकिए, छोड़िए, श्वास निकालिए, रुकिए और वापस लीजिए, श्वास निकाल कर रुकिए और फिर श्वास ले लीजिए। दोनों में फर्क क्या है? लेने में रुकने में अच्छा लगता है कि निकाल कर रुकने में अच्छा लगता है? श्वास निकलती है तो मृत्यु हो जाती है, श्वास अंदर रहती है तो जीवन रहता है। एक तरह से मरना भी है, मरकर जीवित होना है। श्वास निकल गई, मैं जिंदा हूं, मैं आनंद में हूं। श्वास अंदर है तब भी, दोनों स्थितियों में मैं जीवित हूं। प्राण निकल गया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज गुरुदेव का प्रवचन 5 भाग 1 और उसी से रिलेटेड 5 भाग 2, जो वही एक परम सत्ता को खोजने के लिए गुरुदेव का जो प्रमुख एक ही उद्देश्य और एक ही बात कहते हैं कि गोविंद है, सबय गोविंद है, और बाद में फिर उत्तम कोटि का ध्यान भी करवाया। तो इस प्रवचन पर अव्यक्त के लिए मैं अपनी आदरणीय बहन स्नेहलता व्यास जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आज के प्रवचन पर अपनी अव्यक्त देने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। मंच पर उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ ज्ञानी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। आज का बहुत ही सुंदर प्रवचन है गुरुदेव भगवान का, और बहुत ही सुंदर तरीके से गुरुदेव भगवान ने ध्यान भी करवाया। इस प्रवचन के माध्यम से गुरुदेव हमें अपनी वास्तविक मैं का बोध कराना चाहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि यदि मैं का आभास ना होता, इस मैं का, तो अपनी वास्तविक मैं का कभी बोध नहीं हो पाता कि मैं सर्वत्र हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह दिखता है, परंतु संदेह है सिर्फ भगवान में, जबकि भगवान निसंदेह है। अपने होने का कभी किसी से नहीं पूछा कि मैं हूं कि नहीं हूं। यहाँ होने में अभी होने में शक नहीं है, पर सदा होने में डाउट है। अब हमें यही खोजना है कि अभी हम हैं, यही जानना है कि सदा हम रहेंगे। यहाँ हम हैं तो सब जगह भी हम हैं। हमें आदमी होने में कोई शक नहीं है, पर गधा या अन्य जानवर, पंडाल आदि हम नहीं है। सब कुछ मैं हूं, यह हमें समझ में नहीं आता। जो सदा है वह समझ नहीं आता, और जो सदा नहीं है वह समझ आता है। अप्रोक्ष यानी अनुभव, यानी जिसमें शंका नहीं है। मैं अपरोक्ष है, परमात्मा है विश्वास। जो मैं जानता हूं यह है, पर जो मैं नहीं जानता वह हमें जानना है। और सुना है कि कोई एक है जो सदा है, जो सर्वत्र है, जो सब कुछ है। गुरुदेव भगवान कहते हैं विश्व रूप रघुवंश मणि, परमात्मा सब कुछ है,
सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिना ना कोई। यदि गोविंद होश में होगा तो अपने को क्या मानेगा, क्योंकि होश में आने पर व्यक्ति बन गया। यदि आया तो सदा ना रहा, सर्वत्र ना रहा। ऐसे ही तुम भी गोविंद हो। व्यक्ति हो जाने के कारण तुम सब कुछ हो, तुम्हें इसका बोध नहीं रहता। यदि गोविंद होता है तो व्यक्ति हो जाता है। पर धन्य है जब गोविंद तू हुआ तो भी गोविंद ही बना रहा। जब कुछ रहा तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम भी ब्रह्म हो जाओ, व्यक्ति ना बने रहो। यह है अध्यात्म। जैसे लहर एक होने पर भी जब लहर वही है, वही जल है, ऐसे ही पहले ब्रह्म जीव हो जाता है और फिर जीव होकर ब्रह्म हो जाता है। जैसे हमारे गुरुदेव भगवान ब्रह्म हो गए, ऐसे ही हमें भी जीव से ब्रह्म की यात्रा करवा रहे हैं। नर से नारायण बनना है। जैसे नारायण नर बन गए, ऐसे ही अब नर से नारायण होना है। जो नर से समझत बने। ये गुरुदेव कहते हैं कि करनी से नहीं, समझ से, विवेक से ही बनना है। करनी से सदा नहीं बन सकते। जैसे किसी मिट्टी को मिट्टी नहीं बना सकते करके, सकोरा, मकान, घड़ा आदि बना सकते हैं, पर मिट्टी को मिट्टी नहीं बना सकते। यानी जब सर्वदा नहीं बना सकते, ऐसे ही तुम करके बने हो व्यक्ति, पर अब समझ कर हो जाओ ब्रह्म। गुरुदेव कहते हैं कि अब हम आगे ध्यान करवाएंगे, लेकिन यह रास्ता बहुत कठिन है। यह गुण साधन ते नहीं होए, तुमरी कृपा पाए कोई कोई। पर यदि गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, तो फिर उसको पाना भी कोई कठिन नहीं है। परंतु साधना से हम उसे पालेंगे, यह संभव नहीं है। गुरुदेव आगे कहते हैं कि तुम व्यक्ति ना बने होते तो ब्रह्म हो यह समझना बहुत मुश्किल था। ऐसे ही साधना करना जरूरी है, पर यह गुण साधन ते नहीं हो। जैसे व्यक्ति हुए बिना ब्रह्म समझा नहीं जा सकता, इसीलिए साधना भी आवश्यक है। पर साधना अंत तक नहीं ले जाएगी। अंत तक तो गुरु वाणी, ब्रह्म वाणी, उपनिषद ही हमको पूर्ण करेंगे। वाणी के अलावा हमको कोई सहारा नहीं है। फिर गुरुदेव आगे बहुत अच्छे तरीके से आज गुरुदेव भगवान ने बहुत सुंदर ध्यान करवाया। आंखें बंद करवा के श्वास के माध्यम से, जैसा कि अभी सबने करा, बहुत सुंदर मुझे लगा कि पहले श्वास को पूरे देह में भरो, जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं ऐसे। फिर उस हवा को बाहर निकालो, शरीर को फैलने दो, फिर हवा निकाल कर वापस सिकोड़ो। बुद्धदेव कहते हैं कि होश पूर्वक भरो। जैसे गुब्बारे का उदाहरण देके कहते हैं कि गुब्बारे में बच्चे बाहर से हवा भरते हैं, लेकिन तुम अंदर, नाक से अंदर हवा भरो, क्योंकि इसमें जो भीतर बैठा जीव है वह हवा भरता है और निकालता है। तुम शरीर के भीतर हो, चेतन हो, सजग हो। उस गुब्बारे में हवा अपने आप नहीं निकलेगी, ना भरेगी। पर शरीर में यदि हम सो भी जाते हैं, हम सबका अनुभव है, हम सो भी जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं, तो भी ऑटोमेटिक हवा आती भी है और जाती भी है। गुरुदेव कहते हैं कि यह होश में श्वास लेना छोड़ना, यही प्राणायाम की क्रिया है। गुरुदेव आगे कहते हैं कि तुम अपने पूरे शरीर का ध्यान करो, नस नाड़ी, रक्त के एक एक कण में हवा पहुंचाओ और देखो कि शरीर फैल रहा है, फिर सिकुड़ रहा है। सिर के भीतर भी हवा जाए, सिर के एक एक नस में हवा पहुंच जाए, कोई भी अंग रिक्त ना रहे। गुरुदेव कहते हैं वृक्ष में भी प्राण वायु काम करती है। प्राण सतत काम करता है, वह रक्त संचार करता है। प्राण शरीर को छोड़ता है तो शरीर चढ़ जाता है। प्राण के न रहने का नाम ही मृत्यु है, मन के न रहने का नहीं। प्राण के रहते व्यक्ति जीवित रहता है। 5 प्राण है, जैसे सब जानते हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, और ऐसी 5 प्राण भी बताए गए। प्राण रहते ही अपने अंग किसी को हम दे सकते हैं, तभी वो अंग दूसरे के काम आ सकते हैं।
प्राण भी रहे, सजगता भी रहे। सजगता रखना मन बुद्धि का स्वभाव है और जीवित रखना प्राण का स्वभाव है। प्राण में क्रिया शक्ति है, मन बुद्धि में ज्ञान शक्ति है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का मेल है शरीर, ये दोनों रहे। आगे गुरुदेव कहते हैं श्वास लो, आराम से श्वास लीजिए, बस होश बना रहे। और शरीर के कण कण में क्या हुआ, पूरे शरीर का होश रहे। देखो पूरे शरीर पर क्या प्रभाव हो रहा है। सांस भरो फिर छोड़ो, जैसे गुब्बारे में हवा भर के छोड़ देते हैं, कुछ देर बाद वो फूट जाएगा। अब तुम भी कुछ देर हवा भर के छोड़ दो। साधना के गुरुदेव ने आज 3 सूत्र मुख्य बताए कि पहला है प्रसन्नता। हम जो भी करें प्रसन्न चित्त से करें, ये नहीं कि दुखी मन से कर रहे हैं या तनाव में कर रहे हैं या बस एक ऐसी क्रिया समझ के कर रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रसन्नता से करें। दूसरा सूत्र बताया एकाग्रता से, पूरा मन हमारा एकाग्र हो। ऐसा नहीं कि मन इधर उधर जा रहा है और हम आंख बंद करके बैठे हैं। तीसरा चैतन्यता, हमारी चैतन्यता भी बनी रहे, यानी हमारा होश भी बना रहे। तो ये क्रिया प्राण की है और ये मन की है। चैतन्यता, क्रिया और मन दोनों को मिला। गुरुदेव कहते हैं कि श्वास भरो छोड़ो यह क्रिया शक्ति है, होश में रहो, प्रसन्न रहो, यह मन बुद्धि का है। परमात्मा से पहले प्राण हुआ, फिर मन हुआ, फिर सृष्टि की रचना हुई। इसलिए इन दोनों का मिलन करो। प्राण और मन का गहरा संबंध है। मन रुकता है तो प्राण रुक जाता है, यह हम सभी लोगों का अनुभव है। हमने देखा जब हम ध्यान करते हैं तो श्वास की गति रुकती है तो मन भी तुरंत रुक जाता है, और ऐसे ही जब मन ठहर जाता है तो हमारी श्वास की गति भी हम कई बार देखते हैं बिल्कुल बंद सी हो जाती है। तो गुरुदेव आगे कहते हैं कि अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक करो। श्वास भरो अंदर, फिर थोड़ी देर अंदर रुको। इसी प्रकार श्वास छोड़ के कुछ देर बाहर रुको, पर पूरे प्यार से और अपनी क्षमता के अनुसार करना है। और यह महसूस करना है कि श्वास अंदर है तो भी हम है, और श्वास बाहर निकाल दी तब भी हम है, यानी दोनों ही अवस्थाओं में हम रहते हैं। इस प्रकार गुरुदेव भगवान ने आज ध्यान के माध्यम से हमें अपने ब्रह्म होने का एहसास करवाया। जय गुरुदेव। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहन, आपने आज की गुरुदेव के उत्तम अभिव्यक्ति पर बहुत बारीकी से विश्लेषण किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद। सूक्ष्म अभिव्यक्ति के लिए अपने गुरु भाई राकेश शर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आज की सूक्ष्म अभिव्यक्ति देने की कृपा करें। शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बहुत अच्छी आ रही है आपकी। जी, धन्यवाद। भगवान निस्संदेह हैं, ऐसा गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं, फिर भी हमें उन पर संदेह है जिनके बिना ये सृष्टि चल ही नहीं सकती। उन पर तो हमें संदेह है, और मैं हूं इसमें हमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मैं दिखता हूं, वह दिखता नहीं है। यहां मैं हूं, इसमें भी संदेह नहीं है। वहां मैं नहीं हूं, इसमें भी संदेह नहीं है। अपने सदा होने में संदेह है, और गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि सब जगह होने में भी संदेह है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अभी हमें खोजना है कि हम सदा रहेंगे, हम सब जगह हैं। मैं आदमी हूं यह तो समझ में आया, सब में मैं हूं यह समझ में नहीं आया। सर्वत्र मैं हूं, सदा मैं हूं, यह समझ में नहीं आता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं आश्चर्य की बात है, जो सदा है
उसे समझ नहीं आता। अगले साल भाषा लिया है मेरे पास। जिसे समझ आता है वह सदा नहीं है। भाई से कह दो भाई आज हमने कहा सर मेरा भाई 6 क्लास में है, 9। अपरोक्ष अनुभव यानी जिसमें संदेह नहीं है। मैं अपरोक्ष है। मैं नहीं जानता कि सर्वत्र हूं, सदा हूं, सब कुछ हूं, लेकिन सुना है कि कोई है जो सर्वत्र है, सदा है, सब कुछ है। जो सदा है उसके बारे में गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि विश्व रूप रघुवंश मणि सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। गुरुदेव भगवान ने कहा कि व्यापक भी अगर आएगा तो सदा नहीं रहेगा, सर्वत्र नहीं रहेगा। अगर वह व्यक्ति बना है तो सब कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी आज, गुरुदेव भगवान चाहते हैं कि तुम व्यक्ति होते हुए भी ब्रह्म हो जाओ। ये अध्यात्म है। लहर होते हुए भी तुम पानी हो जाओ, सागर हो जाओ। पहले नारायण नर बन गया और अब बारी है कि नर नारायण बन जाए। तुम प्रयास करके नर से नारायण नहीं बन सकते, समझ करके बन सकते हो। गुरुदेव भगवान ने अत्यंत रहस्य उद्घाटन करते हुए कहा कि यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। व्यक्ति ब्रह्म होने में बाधक है, लेकिन ब्रह्म को व्यक्ति होकर ही पाया जा सकता है। ये अत्यंत बड़ी विचित्र बात है जो केवल गुरु कृपा से ही समझ में आ सकती है। साधना से उसे पाया नहीं जा सकता, लेकिन साधना के बिना भी वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। जो अंत में जो गुरुदेव भगवान का जो सूत्र जो आज पकड़ने लायक था कि साधना अंत तक नहीं ले जाएगी, गुरुवाणी ही उसे पूर्ण करेगी। साधना के 3 सूत्र आज मन को प्रसन्न कर गए। प्रसन्नता, एकाग्रता और चैतन्यता। जो मेरी अल्प बुद्धि में समझ में आया वो मैंने अपने भाव व्यक्त किए हैं। सबके श्री चरणों में प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरु। कमल किशोर पांडे जी। जय गुरुदेव। जय गुरु। कमल किशोर पांडे जी अनम्यूट कीजिए। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो कमल गए। पांडे जी अनम्यूट नहीं हो गए, हो रहे क्या बात नहीं हो। अभी मैं कहता हूँ, ये अभी अभी हमारे सामने राकेश शर्मा जी अपने भाव प्रकट कर रहे थे। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया कि हमने जो व्यक्त है उसको जानते हैं, मैं हूं उसको जानते हैं। जो अव्यक्त है, जो सब कुछ है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, उसको जानना है। इसको इसलिए ये भाव आपने बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम आमंत्रित करेंगे सरिता ढींगरा जी को। जय गुरुदेव। जय गुरु। सभी भाई बहनों को चरण नमन। जैसे इसमें मतलब गुरुजी ने समझाया है कि हमें ये तो इस बात में हमें पता है कि हम आदमी हैं या औरत हैं या जो भी मतलब जवान है बूढ़े हैं, ये हमें समझ में आता है। और ये हमें समझ आता है कि हम बूढ़े होंगे। अब हम ये हमें मतलब इसमें हमें कोई समझने की जरूरत नहीं है। और हमें ये भी है पता चलता है
कि भगवान है, एक दृश्य शक्ति है जो इतना विराट रूप संसार चल रहा है, कहीं ना कहीं से हमारी ये सोच में ये विश्वास है कि एक शक्ति है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, कि उसके बिना कुछ नहीं है। और उसके बाद उसमें है कि गुरुजी ने बताया कि जैसे गोविंद जब होता है तो व्यक्ति होता है, कि जब हमने ग्रंथों में ये पढ़ा कि एक एक ही बहुत सारा है, एक परमात्मा नहीं सब रूप धारण किए हैं, तो फिर वो व्यक्ति बनता है। तो फिर उसके बाद उसको न गोविंद बना है, पर उसको फिर ये बन के समझना है, पर वो करके वो समझ नहीं पाएगा। तो अब ब्रह्म जीव हो जाता है, फिर जीव ब्रह्म हो जाता है। जो नर से समझत बने, करनी तो वो खूब करता है, पर उससे हम मिट्टी मिट्टी को मिट्टी नहीं बना सकते। मिट्टी से हम घड़ा बना सकते हैं, सकोरा बना सकते हैं, या समुद्र में लहरें उठती हैं लहरें तो वही है समुद्र का रूप ही। पर अभी हमें मतलब ये हमें अपने आप से समझ नहीं आता। तो फिर इसके लिए गुरुजी ने हमें साधना भी कराई, और ये सब हमें संतों के चरणों में रहकर उनकी वाणियों को समझकर हम ब्रह्म हो सकते हैं। जय गुरुदेव। मेरे को इतना ही है। जय गुरुदेव। सभी का नमन। गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। अभी थोड़ा सा नेटवर्क चला गया था। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ, तो ये बहन प्रारंभ में जो है वो भाई राकेश शर्मा ने भी बहुत अच्छी अभिव्यक्ति दी, और बहन सरिता ढींगरा ने भी बहुत अपने गागर में सागर भर दिया। अभी समय है तो मैं अपने विद्वान साथी श्री अवधेश मिश्रा जी से मेरा अनुरोध है कि वो भी सूक्ष्म रूप से कुछ इसमें से हम लोगों को बताएं, और फिर आज के कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करें। अच्छा, इससे जी जी। हम बता दें कि कल के लिए ये एक संक्षिप्त अभिव्यक्ति के लिए किस किस को आमंत्रित करेंगे। कल के लिए हैं, मेरे सामने हैं सुनीता रानी जी और राज रानी जी। दोनों रानियां हैं। दोनों रानियां कल अपना अपना वो भाव प्रकट करेंगे। सूक्ष्म वाली करेंगे, सूक्ष्म अभिव्यक्ति। हाँ जी, हाँ, सूक्ष्म होगी, स्मॉल सूक्ष्म वाली, होगी। स्मॉल। मैं क्या थोड़ा सा उसमें ही है। सूक्ष्म नहीं, मैं क्या संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब संक्षेप क्या है कि आपने जितना प्रवचन है, कोई भी एक उसमें से एक बिंदु आप ले लेंगे। आप एक ये ले लेंगे कि गुरु भगवान ने जो है ना 10 या 8 या 10 जगह भाव उन्होंने प्रकट किए हैं। आप एक ले लेंगे उसमें जो आपको अच्छा लगे, उसी को आप बोलेंगे, उसी को डिटेल में बोल सकते हैं। ऐसे ठीक ही है। राज रानी जी तो बहुत बहुत लंबा ले जाएंगे, मुझे पता ही है, क्योंकि बहुत रानी है और आप दोनों ही रानी हैं वैसे तो। मेरे को तो इतना आता नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगी जरूर। कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अभी हाँ, कहने का कोशिश तो मतलब है। है, ये जो हो रहा है ये क्यों है, ये हम इस तरह क्यों करवा रहे हैं। इस तरह है कि सिर्फ बैठ के सुनते ही ना रहें, जो ऐसे भाग लेंगे तो आपको प्रेशर पड़ेगा, आप योर लेंगे, आप योर लगाएंगे इसको देखने में, समझने में, तो आपको ये पूरी बात आपके आपको ग्रहण कर पाएंगे, आपको समझ में आएगी, समझ में प्रवचन आएगी, आपके सही समझ बात। में आएगी। हाँ, चिंतन चलेगा ना उसका सारा दिन, तो फिर वो हाँ समझ जी, में आएगी। क्या? उस बात का जब चिंतन करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, तो बिल्कुल वो बिल्कुल, नींव यही तो बैठेगी। हम चाहते हैं, यही तो हम्म। हम चाहते हैं, इसलिए हो रहा है। ठीक है, और राज रानी जी कोशिश आपने तो करेंगे। समझ लिया, ये आप पहले ही जानते हैं। ठीक है। वो तो परफेक्ट है। हाँ, हम तो कुछ नहीं। आप हाँ आगे चलें जी। कमल किशोर जी, हाँ, किसको मंत्रित कर रहे थे आप? कमल किशोर जी फिर म्यूट हो गए? नहीं है। आवाज कमल आ किशोर रही जी है? ने मंत्रित किया था अवधेश कुमार मिश्रा जी को। हाँ जी, कमल किशोर जी ऐसे ही है ना? जी जी। हाँ, आवाज नहीं आ अवधेश रही है जी मैं। को आमंत्रित किया था। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही? हाँ अभी आई है थोड़ी थोड़ी आवाज। अवधेश मिश्रा जी
अवधेश मिश्रा जी को आमंत्रित किया है। हाँ हाँ ठीक। मिश्रा जी आप सुन पा रहे हैं? सरिता बहन का तो हो गया। आप जो है ना अवधेश मिश्रा जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे आपको, अपने आप को। अच्छा अच्छा अच्छा, अवधेश मिश्रा जी ठीक है। आप तो अनम्यूट हर्षा कीजिए। आहूजा बहन है। अवधेश मिश्रा जी आप अनम्यूट कीजिए अपने को। असल में अवधेश मिश्रा जी की प्रॉब्लम है कि वो बैठे हुए हैं गांव में, वहाँ नेटवर्क की कभी आता है कभी जाता है। तो तो बहन हर्षा आहूजा जी हैं। हर्षा आहूजा जी तो हैं, अभी थी, नहीं तो आप ही का नंबर हो जाएगा। श्याम के लिए हाँ हाँ, नहीं शर्मा तो, जी। हाँ, नहीं तो सीएम सिंह जी हैं या आप हैं, जी। दो व्यक्ति हैं हमारे सामने। अच्छा अच्छा, सी तो आदरणीय बहन गुरु भाई सीएम सिंह जी से अनुरोध है कि वो आज विश्राम देने की कृपा करें। मुझे कह रहे हैं क्या? सीएम सिंह जी। जी, सीएम सिंह नहीं जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जैसा कि आदेश हुआ है इस सभा का समापन करने का। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की, सनातन धर्म की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, अखंड पवन धाम की, आज के आनंद की। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। हरे राम हरे राम